नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास बुलेटिन सरकार में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की नब्ज टटोलने के लिए दिग्गजों का आज ताबड़तोड़ दौरा जारी है। शह और मात के इस चुनावी खेल में एक तरफा अमित शाह और प्रियंका गांधी वाड्रा शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की चुनावी सरगर्मी बढ़ाएंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी मोर्चा संभालने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कल से डटे हुए हैं लगातार। जहां 3 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे अमित शाह आज जबलपुर, छिंदवाड़ा और भोपाल के दौरे पर रहेंगे और सभाएं और बैठक करेंगे। प्रियंका गांधी दमोह में सभा को संबोधित करेंगी, जिसमें पीसीसी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज बुरहानपुर, धार और खरगोन जिलों का ताबड़तोड़ दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का भोपाल में, कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर में, नरोत्तम मिश्रा सीहोर में प्रचार करेंगे। भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर में वीडी शर्मा प्रचार करते नजर आएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है। ये हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि यहां का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। लड़ाई कांटे की है। राहुल गांधी 1 बजे भानु प्रतापपुर पहुंच रहे हैं, 3 बजे फरसा गांव में वो सभा को संबोधित करेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है, वो लग रहा है कि चुनाव एकदम करीब आ गया है। 7 को पहले फेज का इलेक्शन है और 17 को दूसरे फेज का इलेक्शन है। और अब देखिए तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आप। और इसीलिए ताबड़तोड़ दौरे बड़े बड़े नेताओं के आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। चाहे जगत प्रकाश नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, ये सारे बड़े के बड़े नेता आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। रविशंकर प्रसाद तो ऑलरेडी यहां पर डटे हुए हैं। तो 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, सरकार की स्क्रीन पर। स्टार जैन, स्वाभाविक सी बात है, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन सिंह मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी देंगे, भोपाल से जुड़े हुए हैं। और महाकौशल का सियासी रण क्या है और कौन आज आ रहा है, कौन क्या रणनीति बना रहा है, इसकी जानकारी जो मुस्कुरा रहे हैं विजेंद्र पांडे देंगे। तो शुरुआत आप ही से कर लेते हैं विजेंद्र, आप अपने महाकौशल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बेशक राहुल, महाकौशल के सियासी रण में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोर लगाने जा रहे हैं। और लगातार हमने देखा, भले वो पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, महाकौशल के दौरे लगातार उनकी ओर से किए जा रहे थे। वजह आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि 2018 में कितना बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मिला था। 38 में से सिर्फ 13 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। लेकिन रणनीतियाँ कुछ बीजेपी ने इस तरह से बनाई थी कि लगातार फोकस पर महाकौशल को रखा था। भले वो आदिवासी सीटों पर तमाम जनसभाओं की बात हो, भले वो पेसा एक्ट लागू करने की बात हो, भले वो जनजातीय नायकों के सम्मान की बात हो, एक श्रृंखला चलाते हुए महाकौशल को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत की है। और अब जबकि चुनाव की उल्टी गिनती जारी है, तो राहुल आज अमित शाह फिर महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर आ रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले वो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल ही पहुंचेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 12:40 पर दिल्ली से सीधे अमित शाह जबलपुर पहुंचेंगे। जो 3 दिवसीय उनका मध्य प्रदेश का दौरा है, उसकी शुरुआत वो महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर से ही कर रहे हैं। और जबलपुर आते ही वो मालगोदाम स्थित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पहुंचेंगे। अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की जो प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण करेंगे। यहाँ आदिवासी लोक नृत्य की भी पेशकश की जानी है, इस पर भी कुछ देर अमित शाह रहेंगे। उसके बाद भोजन करेंगे और उसके बाद एक अहम बैठक को संबोधित करने जा रहे हैं। सीधे अमित शाह दोपहर 1:30 बजे संभागीय भाजपा कार्यालय जबलपुर में पहुंचेंगे, जहां वो 1 घंटे तक पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संभागीय भाजपा कार्यालय में ये बैठक का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि इसी भाजपा कार्यालय में राहुल वो हुआ जो कभी कम से कम महाकौशल के इतिहास में नहीं देखा गया। संभागीय भाजपा कार्यालय में 21 अक्टूबर के दिन टिकट के दावेदारों ने जमकर हंगामा मचाया था। केंद्रीय
जो मंत्री हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह यादव, उनके सामने समर्थकों ने जमकर बवाल काटा था और पीएसओ जो कविता पाटीदार के थे उनके साथ मारपीट तक की गई थी। पीएसओ को गन निकालने की ज़रूरत पड़ी थी और खासा हंगामा हुआ था, चीचा लेदर पार्टी की हुई थी। तो माना जा रहा है कि जब अमित शाह इस कार्यालय में पहुँचेंगे 1 घंटे तक वो पार्टी पदाधिकारियों की क्लास लगाएंगे, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो इस मुद्दे को उछाल रहे हैं कि किस तरह से विजेंद्र पांडे बता रहे हैं, साथ में क्लास भी लगेगी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नवीन सिंह, भोपाल में क्या अपडेट है? चूंकि सियासत की शुरुआत तो यहीं से होती है, कौन आ रहा है और कौन सभाएं कर रहा है, कौन बढ़त बनाने की ओर है और कौन पीछे, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को आप पहुंचाइए। देखिए राहुल, मैं इस वक्त भोपाल में नहीं बल्कि मैं बुंदेलखंड में हूं और बुंदेलखंड के दमोह जिले में हूं, जहां कुछ देर बाद प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बरसने वाली हैं। प्रियंका गांधी कुछ देर में यहां पहुंचने वाली हैं। इसके बाद एक बड़ी जनसभा दमोह में करने वाली है। देखिए, कांग्रेस का बहुत फोकस है बुंदेलखंड में। जो बुंदेलखंड में कांग्रेस के लिए नतीजे रहे हैं वो ठीक नहीं रहे हैं, तो कांग्रेस अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाह रही है। कांग्रेस अपनी गलतियों से सबक लेकर उसको ठीक करने की कोशिश में है। तो पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस से चूक हुई, कांग्रेस उस चूक को दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। 2018 में बुंदेलखंड की 27 सीटों में कांग्रेस के पास सिर्फ 9 सीटें आई थी और उपचुनाव 2020 में जो हुए उसके बाद तो सिर्फ कांग्रेस के पास 6 सीटें ही रह गई। एक अजय टंडन, जो कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं और जिस विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी आने वाली हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की लाज अजय टंडन ने बचाई थी। 2020 के उपचुनाव में यहाँ से वो उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कुल मिलाकर बुंदेलखंड में बीजेपी कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें बची हैं। तो 6 सीटों से आगे की बढ़त किस तरीके से बनाई जाए, तो उसी तैयारी में, उसी कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। और माफ कीजिए, प्रियंका गांधी अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंचने वाली हैं। 11:40 में आएंगी, 12:40 पर यहाँ पर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगी और आसपास की सभी विधानसभा सीटों कवर करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। दमोह जिले की जो प्रॉपर दमोह की सीट है, इसके अलावा हटा है, पथरिया है, तो आसपास के सारी विधानसभा सीटों के लोगों को यानी आसपास के समीकरण को साधने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा दमोह आने वाली हैं और 11:40 पर वो यहां आ जाएंगी। मेगा कवरेज करेंगे नवीन सिंह। स्टार जैन राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और ये दौरा उनका इस साल का बड़ा खास है, चौथा दौरा है, अहम दौरा है। यानी नवा रायपुर, रायपुर, बिलासपुर के बाद अब एक बार फिर से वो चुनावी मौसम में आ रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम है उनके, ये हमारे दर्शकों को बताइए और भारतीय जनता पार्टी का भी क्या कार्यक्रम है उस पर भी एक नजर डालिए, हमारे दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता है उनका दौरा आने का पहले ही शुरू हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से भी आज ताबड़तोड़ अब दौरे शुरू हो गए हैं। जितने वीवीआईपी स्टार प्रचारक है, राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिन का उनका ये दौरा रहेगा। आज भानु प्रतापपुर और फरसापाल यानी बस्तर की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों में वो सभाएं करेंगे और रात्रि विश्राम रायपुर में ही करेंगे। कल फिर उनकी वापस 2 अलग अलग स्थानों में, राजनांदगांव में और कवर्धा में सभाएं होंगी। तो 2 दिनों तक लगातार पहले फेज के 4 जो विधानसभा सीटें वहां का दौरा राहुल गांधी करेंगे। उसके बाद परसों प्रियंका गांधी आएंगी और वो भी फिर लगातार कैंपेन करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले, उनका भी दौरा चलेगा। तो ये कांग्रेस अब लगातार आज से लगातार रोज न रोज कांग्रेस के स्टार प्रचारक कोई ना कोई छत्तीसगढ़ में रहेंगे, अलग अलग विधानसभा सीटों में वो प्रचार करेंगे। यहाँ वही बीजेपी की बात कर ले तो जैसे मैंने पहले कहा कि बीजेपी भी इस मामले में पहले से ही उनके राष्ट्रीय नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है और आज भी यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो रायपुर पहुंच रहे हैं। आज और कल रायपुर की बैठक लेंगे, रायपुर शहर की और रायपुर ग्रामीण की अलग अलग बैठक लेंगे। इसके अलावा कल करीब 4 से 5 अलग अलग विधानसभाओं का वो दौरा करेंगे, वहाँ सभाओं को संबोधित करेंगे। तो ये है कि लगातार अब पहले फेज के जो चुनाव 7 नवंबर को होने हैं, जिसके लिए 10 दिन से भी कम समय बचा है, उसको लेकर चुनाव प्रचार अब तेज हो गया है, काफी तेज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दूसरे फेज के चुनाव प्रचार के लिए भी दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। यानी दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। विजेंद्र, 2 घंटे का कार्यक्रम अमित शाह का है और अल्प प्रवास पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ रहे हैं। डुमरा एयरपोर्ट से वो दमोह जाएंगे, जहां पर नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
इसके साथ क्या क्या सियासी समीकरण साधने आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, एक बार जरा फिर से हमारे दर्शकों तक वो जानकारी दीजिए। आपने बताया कि कई जगहों पर उनको माल्यार्पण का कार्यक्रम में भी जाना है, उसके बारे में भी एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। बेशक बताना चाहूंगा राहुल की दोपहर 12:40 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर पहुंचेंगे। दिल्ली से वो सीधे जबलपुर आ रहे हैं। 3 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे की शुरुआत के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के महाकौशल मुख्यालय जबलपुर को चुना है और यहां से सीधे वो मालगोदाम चौराहे पहुंचेंगे, जो कि अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की बलिदान स्थिति है, जहां अंग्रेजों ने उन्हें तोप के मुहाने से बांधकर उड़ा दिया था। यहाँ अमित शाह पहुंचेंगे, उन्हें नमन करेंगे और उनकी प्रतिमाओं का माल्यार्पण करेंगे। आदिवासी लोक नृत्य की भी पेशकश यहाँ पर की जानी है। यहाँ से भोजन करने के लिए वो रवाना होंगे, लेकिन आधे घंटे बाद दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक संभागीय भाजपा कार्यालय में अमित शाह अहम बैठक लेंगे और जो महाकौशल की 38 विधानसभा की सीटें हैं, इन पर चुनावी रणनीतियों का आखिरी एक मंथन ये अमित शाह का होगा और चिन्हित लोगों को इस बैठक में प्रवेश दिया गया है। सिर्फ 225 पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जिन्हें अमित शाह से इस बैठक में रूबरू होने का मौका मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि 21 अक्टूबर को टिकट के दावेदारों ने खासा हंगामा संभागीय भाजपा कार्यालय में किया था, तो अमित शाह यहां पर जो असंतुष्ट हैं उनकी क्लास भी लगा सकते हैं और पार्टी पदाधिकारियों से उनका ये संवाद जो होगा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सिर्फ जबलपुर ही नहीं बल्कि छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ का गढ़ है, पीसीसी चीफ कमलनाथ का गढ़ है, जहां से वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी अमित शाह पहुंचेंगे। 1 घंटे यानी दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक संभागीय भाजपा कार्यालय में एक अहम बैठक को संबोधित करने के बाद तकरीबन 3 बजे अमित शाह छिंदवाड़ा रवाना हो जाएंगे और छिंदवाड़ा में वो पहुंचेंगे और नत्थन शाह के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जुन्नारदेव सीट है जहां से बीजेपी ने नत्थन शाह को चुनाव प्रत्याशी बनाया है। यही वो शख्स दमोह का भी दौरा है 1.25 घंटे का तकरीबन। प्रियंका गांधी वाड्रा का वहां पर आएंगे। पूर्व वित्त मंत्री को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को बड़े सेलेक्टेड जगहों पर भेज रही है। बारी बारी से इनकी जानकारी लेंगे, नवीन सिंह से भी और विजेंद्र से भी। लेकिन स्टार हमारे साथ है, स्टार राहुल गांधी का ये दौरा जो कि 2 दिवसीय दौरा है, आप बता रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो भानु प्रतापपुर में भी जाएंगे। ये जरा बताइए कि इस दौरान कहां कहां वो जा रहे हैं, क्या सभाएं, क्या लोगों से मिलेंगे भी, इस दौरान सभाएं भी करेंगे? विधानसभाओं का दौरा करेंगे। आपको बता दूं कि 4 में से यदि हम देखा जाए, कल के जो उनके दौरे हैं राजनांदगांव और कवर्धा, ये 2 बड़े क्षेत्र हैं। राजनांदगांव में क्योंकि बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनावी मैदान में है और इस लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी का वहां पर कैंपेन करना कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के पक्ष में लगातार जिस प्रकार से देखा है गिरीश देवांगन को वहां से मौका दिया कांग्रेस ने और वो काफी समय से सक्रिय भी है, तो एक हाई प्रोफाइल सीट है। कवर्धा की बात करें तो झंडा कांड के बाद से वहां पर लगातार चुनावी जो दिलचस्प हो चुका है और वहां पर लगातार इसके कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी दौरा करे, उसके पहले बीजेपी ने हेमंत बिस्व शर्मा को लगातार वहां पर सभा के लिए भेजा है। तो उनके कल के जो दौरे वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज की बात करें तो बस्तर का जो क्षेत्र है, भानु प्रतापपुर और फरसापाल, ये दोनों जगह काफी मायने रखती है। बस्तर में देखा जाए तो इस समय 12 की 12 सीटें इस वक्त उपचुनाव के बाद कांग्रेस के पास में है और इसलिए आज से कांग्रेस चाहेगी कि इन 2 विधानसभा के माध्यम से वो सभी 12 सीटों को यानी 3 बजे वो सभा को संबोधित करेंगे, शाम 5 बजे रायपुर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका स्टार जैन। नवीन सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया। 5 महीने में प्रियंका गांधी वाड्रा का ये 5वां दौरा है। अब विजेंद्र ने बताया कि अमित शाह आ रहे हैं, तकरीबन 2 घंटे के लिए अमित शाह आ रहे हैं, यहां पर संभागीय कार्यालय में वो बैठक करेंगे और इसके साथ ही साथ वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।